हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हमने 19 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो हमने कवर किया अपना क्लोजेस्ट टॉपिक, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशंस, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रोमिसेस एंड टाइम, और आज हम शुरू करने वाले हैं जेसन। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिस पर सारे क्वेश्चंस की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इनको केवल क्वेश्चंस मत समझना, हर एक वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो कि हर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो जाकर उनको देख लेना, बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेसन, जिसके अंदर हम 8 क्वेश्चन करेंगे। 4 इजी हैं एंड 4 अपने मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। इन 8 क्वेश्चन करने के बाद हमें एक जेसन का ओवरव्यू मिल जाएगा, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर इंपॉर्टेंट मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल समझेंगे कि जेसन क्या होता है, इसका क्या यूज केस है एंड जावास्क्रिप्ट में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है इज ऑब्जेक्ट एम्प्टी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन ऑब्जेक्ट और एन एरे, return if it is empty. An empty object contains no key value pair. An empty array contains no elements. You may assume the object or array is the output of json.parse. तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। हमें या तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर एक एरे मिलेगा, और हमें बताना है कि क्या वो एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, वरना हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम इधर देख लेते हैं। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है खाली कर्ली ब्रेसेस, एंड अगर एम्प्टी एरे होगा तो वो क्या होगा, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर ऐसा कुछ अपना आउटपुट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। ऐसे ही कुछ हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में ये हमें की वैल्यू पेयर्स दिख रहे हैं। तो x पे अपना 5 पड़ा है एंड y पे 42 पड़ा है, तो फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं है। ये खाली हमें कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो ट्रू रिटर्न हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना एम्प्टी है। एंड एग्जांपल 3 में ये एरे है जिसमें हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो इधर भी फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि ये एरे एम्प्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने से पहले ये समझ लेते हैं कि जेसन क्या होता है। इधर जेसन डॉट पार्स जो ये लिखा है इसका क्या मतलब है, एंड जो जेसन है अपनी वो इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। तो जेसन अपना होता क्या है, जेसन बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये करता क्या है, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर। तो हमें अगर डेटा सेंड करना होता है या फिर फेच करना होता है अपनी वेब एप्लीकेशंस में, तो हम यूज करते हैं जेसन का। इट इज अ लाइट वेट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। इससे पहले इस चीज के लिए हम यूज करते थे अपना एक्सएमएल। एक्सएमएल अपना होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन अब हम जेसन को यूज करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सएमएल। तो आपको जेसन का बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अब हम इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं एंड इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो अगर मैं एमडीएन डॉक्स पर जाऊं तो इसके 2 स्टैटिक मेथड्स होते हैं मेनली। पहला होता है जेसन डॉट पार्स एंड दूसरा होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। एंड अगर आप सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा था अपना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो इसका हम यूज ऑलरेडी कर चुके हैं किसी क्वेश्चन में। अब इन दोनों का काम क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो नीचे हमें थोड़ी सी जेसन दी गई है, अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड अपने कंपाइलर पे कर लूं पेस्ट, तो ये है अपनी जेसन की स्क्रिप्ट, या टेक्स्ट बोल सकते हैं या स्ट्रिंग बोल सकते हैं, हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अपनी जेसन लिखी हुई है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसी ये दिख रही है, ये हमें की दिख रही है एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दिख रही है। तो हाँ, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स के ही सिमिलर दिखते हैं हम इसको भी। तो अब वो जो 2 मेथड्स थे वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ कुछ नाम। सो लेट्स से मैं लिख रहा हूँ लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये अपनी जेसन। ऑल्सो जब हम जेसन को जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं तो वो एज अ लिटरल यूज होती है, तो हम उसमें बैकटिक लगा लेते हैं। तो मैंने इधर बैकटिक लगाया एंड इसके एंड में भी बैकटिक लगा लिया। तो अब हम इस पर अपने जेसन के दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो लेट से मैं लिखता हूँ लेट जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर मैं डाल दूं टेक्स्ट, और इसको मैं कर दूं कंसोल डॉट लॉग जेसन।
और अगर मैं इसको रन करूं तो हमें रिटर्न हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का। तो जेसन के लिटरल को अगर हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना डॉट पार्स मेथड। तो ये ऊपर कुछ जेसन हमने लिख रखी थी, हमने इसको पार्स कर दिया एंड अपने ऑब्जेक्ट में कर दिया कन्वर्ट। अब अगर इसको वापस हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में या फिर अपनी जेसन में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो अगर मैं नीचे लिखूं console.log json.stringify और इसके ब्रैकेट में डाल दूं जेसन और इसको रन करूं तो नीचे ये जो अपना आ रहा है ये बेसिकली हमने दोबारा जेसन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप आपको पार्स एंड स्ट्रिंगिफाई क्या करते हैं इसका मतलब पता चला होगा। तो ये तो था ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है अपनी जेसन जो हो वो एरे के फॉर्म में भी हो, जैसे अपने क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है या फिर ओबीजे है वो एक एरे भी हो सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर मैं बैकटिक के अंदर कुछ ऐसा लिख दूं कि 1, 2, 3, 4 तो एक एरे के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया एंड इसको अगर मैं कमेंट करूं और अब इसको पार्स करूं तो हमें आउटपुट में मिलेगा एक एरे। तो हो सकता है अपने जेसन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो एक एरे के फॉर्म में एंड ये भी हो सकता है कि जो अपना जेसन है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। यही चीज हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि गिवन एन ऑब्जेक्ट और एन एरे रिटर्न इफ इट्स एम्प्टी। एंड लास्ट की लाइन में हमें ये भी लिख रखा है कि द ऑब्जेक्ट और द एरे इज द आउटपुट ऑफ जेसन डॉट पार्स। जैसा कि मैंने अभी आपको कंपाइलर में पार्स करके दिखाया कि पार्स करने से एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है एंड हो सकता है कि जो अपना जेसन है वो एक एरे के फॉर्म में है तो आउटपुट में अपना एरे रिटर्न हो गया। तो इस क्वेश्चन का मेन टास्क ये है कि पता लगाना कि रिटर्न जो है वो अपना एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि मान लो एरे रिटर्न हुआ तो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं कि अपनी एरे डॉट लेंथ 0 है। अगर वो 0 हुई तो फिर हम कह सकते हैं अपना एरे एम्प्टी है। लेकिन एरे की जगह ऑब्जेक्ट निकल गया तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में तो डॉट लेंथ नहीं लगा सकते ना हम। तो ऑब्जेक्ट एम्प्टी है या नहीं उसको चेक करने का तरीका अपना अलग हो जाएगा। तो यही फिगर आउट करना इस क्वेश्चन का मेन टास्क है। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हमें एक फंक्शन गिवन है जिसका नाम है isEmpty जो कि क्या ले रहा है, obj एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो obj है ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक एरे भी हो सकता है। तो हमें दोनों केसेस के लिए अपना हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं अगर एरे होगा तो क्या होगा एंड फिर देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा। तो हम इसको लिखने के लिए यूज करेंगे अपना इफ एल्स लूप। इफ के अंदर हम अपनी कंडीशन डालेंगे एरे डॉट इज एरे और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे ओबीजे। अगर ये ट्रू हुआ तो हम लिख देंगे रिटर्न ओबीजे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इज एरे क्या करता है, जो इज एरे अपना मेथड होता है वो चेक करता है कि जो इसका पैरामीटर है यानी ओबीजे क्या वो एरे है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्योंकि obj एक एरे था तो इसने कर दिया ट्रू रिटर्न, और अगर ये एरे है तो फिर अंदर जाएगा एंड फिर चेक करेगा क्या इसकी लेंथ 0 है। अगर 0 है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। और हमें यही चेक करना है इज ऑब्जेक्ट एम्प्टी। तो अगर वो एरे होगा तो उसकी लेंथ 0 होगी तो वो एम्प्टी होगा एंड ट्रू रिटर्न कर देगा। तो एरे वाला केस तो हमने ऐसे हैंडल कर लिया। अब हम हैंडल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट वाला केस। तो मैं एल्स के अंदर कुछ ऐसे लिखूंगा let arr is equal to object dot keys और ब्रैकेट में डालूंगा obj। अब ये जो कीज वाला मेथड है ये क्या करता है, जो अपने ऑब्जेक्ट की कीज होती है, हमें पता है कि अपने ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू पेयर, तो जो भी सारी कीज होती हैं उनका एक एरे बनाकर रिटर्न कर देता है। तो ARR में हमने ऑब्जेक्ट की कीज का एरे स्टोर कर लिया। तो अब वो जो कीज का एरे है हम उसकी लेंथ देखेंगे। अगर वो 0 की इक्वल हुई यानी उसमें कोई कीज ही नहीं है, यानी जो अपना एरे है वो खाली है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इस केस में भी जो अपना ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों के लिए ये चेक कर लिया कि वो एम्प्टी है या नहीं। ऑल्सो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लिखा है। ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू भी चेक करता है एंड टाइप भी चेक करता है उसका। तो एक बार इस कोड को अब हम रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है वो तीनों केसेस के लिए चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो प्लीज। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।